तो इस वक्त एक अहम खबर यह है कि जाइतोमीर में आधी रात को रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ है और ये नई जानकारी सामने आई है। तो रह रहकर जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि देखिए 15 शहरों पर एक साथ हमला किया जा रहा है। ये स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि 15 शहर पर अगर आप अलग अलग हमला करते हैं आधी रात को, खासतौर पर अगर हम देखें तो ये हमले जो हैं ये थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई है। सर सवाल ये आधी रात को ये हमला क्यों होता है बार बार, जो खबरें आती हैं, और दूसरा ये कि इस 14 दिन की लड़ाई में दोनों देशों को आप कहां देख रहे हैं, खासतौर पर रशिया को जो यूक्रेन में प्रवेश करके आया है। देखिए ये 14 शहर जो बताए जा रहे हैं सारे के सारे सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये सेंटर्स अगर काबू में आते हैं, यहाँ से सप्लाई चेन्स कट ऑफ होती हैं, यहाँ से मूवमेंट कट ऑफ होता है और ये कंट्रोल में आते हैं, तो ये सारी की सारी लड़ाई रशिया के पक्ष में आती है। तो ये जरूर उसके सुनियोजित जो उसका प्लान है, मिलिट्री प्लान है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक अंग है। तो ये तो एक संभावना थी और वही संभावना आगे बढ़ रही है। उसी को लेते हुए आपके सारे एनालिस्ट ये भी बता रहे हैं कि अभी तक जो हो रहा है वो एक प्लान्ड एग्रेशन है, एक प्लान तरीके से हो रहा है और सुनियोजित चल रहा है। जो बीच में खबरें आ रही थी कि पुतिन जो है वो नर्वस हो गए हैं, वो इस वक्त शायद घुटने टेक देंगे, उससे इसका संबंध नहीं है। अभी तक जो दिख रहा है जमीनी हालात, उससे ये लगता है कि लड़ाई जिस दौर से उनको चलाना था उसी दौर से चल रही है। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर कि जो आर्थिक अस्त्र का इस्तेमाल किया गया है, उसको पुतिन ने ये कहा है कि ये आर्थिक परमाणु अस्त्र है। परमाणु अस्त्र की व्याख्या क्या है? परमाणु अस्त्र वो होता है जो पूरे विश्व को प्रभावित करे, पूरे विश्व के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़े। तो अगर आप देखिए ये जो आर्थिक, ये जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए हैं, ये पूरे विश्व को अपनी जकड़ में लेंगे। इसमें भारत भी हो जाएगा, इसमें यूरोप के ऊपर भी असर पड़ेगा, अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ेगा। नहीं, अब आपकी बात से मुझे एक सवाल विशंबर सर के लिए आ रहा है। विशंबर सर, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये नई तस्वीरें इस वक्त आई हैं और बर्बादी की तस्वीरें जो आ रही हैं उनको दिखाना भी जरूरी है ताकि दर्शक भी समझें कि युद्ध की स्थिति में क्या होता है। और कई बार कहा जाता है कि युद्ध की बातें लोगों को बड़ी एक्साइट करती है जब तक आपके अपने मुल्क में ना हो रहा है। तस्वीर देखिए, बर्बादी की तस्वीरें हैं और भगवान न करे किसी देश में ये हालात देखने पड़े क्योंकि युद्ध में लाखों नौकरियां जाती हैं, जिंदगियां विस्थापित होती हैं, आपको घर परिवार छोड़ना पड़ता है। बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं जो रो रहे हैं, अकेले हजारों किलोमीटर सफर कर रहे हैं। लेकिन फायदे की जब हम बात कर रहे हैं विशंबर सर, तो एक चीज का बार बार जिक्र आ रहा है कि अमेरिका अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। अब रूस का तेल का व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ है, तो एक तो जरा ये समझा दीजिए कि अमेरिकी तेल और रूसी तेल में अंतर क्या होता है और ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ये कैसे अमेरिका को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाएंगे, जरा ये भी समझा दीजिए क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि इससे अमेरिका सीधे लाभान्वित हो रहा है। देखिए जो अमेरिका है और ये भी दिखा दी सर, ये देखिए एक बार मैं आपको माफ कर रोक रहा हूं, ये यहाँ पर आपको गोलियां शायद नजर आ रही है सर, अगर आप देखिए तो। पहले तबाही की बात करें, ये तो देखिए युद्ध है और युद्ध में विनाश होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते, ना हम ऐसी बात करते कि दोनों मुल्क लड़े, ना हम इस लड़ाई के हक में है। हम बिल्कुल चाहते हैं शांति हो और हर देश की नागरिक को शांति से अपना काम करने। लेकिन लड़ाई शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है दुनिया जानती है। लेकिन अब लड़ाई शुरू होगी तो जो हमारे साथ तस्वीरें, हम सिर्फ उन पे कमेंट कर सकते हैं और ये विनाश की तस्वीरें हैं। ये लड़ाई में होगा, अगर लड़ाई होगी तो ये तस्वीर देखिए सर क्या लग रहा है, आप तो फौज में रहे, आपने बिल्कुल ये तस्वीरें ऐसे लग रहा है जैसे किसी मशीन गन ने धड़ फायर किया, बहुत फायर हुआ यहाँ से और वो फायर करके यहाँ से निकल गया है। ये उसके खाली खोखे पड़े हुए, मतलब यहाँ से बेसुमार फायर किया किसी। ये जैसे किसी ने एकदम से, ये हेलीकॉप्टर है वो जो विनाश जो गिरा है, ये वो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जो 2-3 दिन से दिखा रहे हैं वो आके गिरा है, वो क्रैश हो गया। तो ये वो तस्वीरें हैं जो वॉर मटेरियल है, जो वॉर फाइटिंग मशीन है, उसका नुकसान। इसमें यूक्रेन का भी नुकसान है, रशिया का भी नुकसान है और इसमें भारी नुकसान जो है लोगों का भी है क्योंकि लोगों की अपनी कारें, लोगों के घर, ये सब बर्बाद। किसी को फायदा हो रहा है? किसी को फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो लोग जो इस लड़ाई को लड़वाने में इंटरेस्टेड है। पूरा का पूरा नाटो क्यों नहीं रोकना चाहता इस युद्ध को? अमेरिका क्यों नहीं रोकना चाहता इसको? आपने तेल की बात की थी, सिर्फ 10% ऑयल लेता है, क्रूड लेता है अमेरिका रशिया से अपने पूरी खपत का। लेकिन उस 10% को भी पूरा करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है क्योंकि ये रिफाइनरी ऑयल रशियन पर बेस्ड है। देखिए लोगों का गलत मानना है कि हर ऑयल हर रिफाइनरी में जा सकता है। क्रूड के लिए, जो रशियन क्रूड है उसके लिए रिफाइनरीज में डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, वो अपग्रेड कर सकते हैं।